नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। तो किसानों के मुद्दे पर लखीमपुर से लेकर पंजाब तक सियासत हो रही है। पंजाब कांग्रेस के प्रधान पद से इस्तीफा दे चुके नवजोत सिंह सिद्धू ने आज बड़े काफिले के साथ लखीमपुर खीरी के लिए कूच किया। हालांकि यूपी पुलिस ने नवजोत सिंह सिद्धू को हिरासत में ले लिया है। वहीं सिद्धू के काफिले को शुरुआत में ही किसानों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। दरअसल जैसे ही सिद्धू का काफिला पटियाला के धरेरी जट्टन पहुंचा तो वहां मौजूद किसानों ने नारेबाजी की। किसानों ने कहा कि उनके धरने को 10 महीने बीत चुके हैं, लेकिन सिद्धू कभी उनके धरने में शामिल नहीं हुए और ना ही उन्होंने कभी किसानों की सुध ली। मगर अब पंजाब के किसानों को छोड़कर यूपी के किसानों की उन्हें याद आ रही है। हालांकि लखीमपुर मुद्दे को लेकर पंजाब में खूब सियासत देखने को मिल रही है। बीजेपी के विरोधी सभी राजनीतिक दल लखीमपुर पीड़ितों के लिए न्याय और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे पर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि पंजाब के किसानों की सुध लेने के बजाय जो नेता लखीमपुर तक दौड़ लगा रहे हैं, आखिर उनका उद्देश्य क्या है? क्या वो वाकई किसान हितैषी हैं या सिर्फ राजनीतिक कारणों के चलते ये सब किया जा रहा है? इन तमाम सवालों के जवाब तलाशने की भी हम कोशिश करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। तो नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला लखीमपुर खीरी के लिए रवाना हुआ था। हालांकि पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को किसानों के विरोध का भी सामना करना पड़ा। तो धरेरी जट्टन जब उनका काफिला पहुंचा तो वहां पर प्रदर्शन कर रहे किसानों ने काले झंडे दिखाकर अपना विरोध जताया। साथ ही साथ वहां पर मौजूद किसानों का कहना था कि 10 महीने बीत गए हैं, लगातार हमारा प्रदर्शन जारी है, पर इस बीच कभी भी नवजोत सिंह सिद्धू को हमारी याद नहीं आई। उन्होंने कभी हमारी सुध नहीं ली, ना ही वो हमारे प्रदर्शन में शामिल हुए। और अब जब उत्तर प्रदेश कि किसान मुसीबत में हैं, तब उन्हें उनकी ज्यादा फिक्र है। तो इसी पर हम खास चर्चा करने वाले हैं। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आशीष अग्रवाल हमारे पीएचएच एडिटर हैं, वो हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं। साथ ही साथ वसीम राजा जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, वो भी हमारे साथ चर्चा में साथ निभाएंगे। आप दोनों ही मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेरा आशीष आपसे रहेगा। जिस तरीके से लगातार जो घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, पंजाब में सियासत लगातार जारी है लखीमपुर के मामले को लेकर भी, और उसके अलावा पंजाब कांग्रेस की बात करें तो उसके अंदर की जो सरगर्मियां हैं वो तो किसी से छुपी हुई नहीं है। दूसरी तरफ नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अपने काफिले के साथ लखीमपुर का कूच किया था। वहां पर किसानों का विरोध उन्हें झेलना पड़ा। तो एक और खतरे की घंटी यहां पर पंजाब कांग्रेस के लिए कह सकते हैं कि बजती हुई नजर आ रही है। कैसे देखते हैं? बड़ा सीधा सा मामला है कि कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू इस्तीफा देने के बाद अब दोबारा से एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। और आज किसानों के मुद्दे को लेकर उन्होंने जिस तरीके से पंजाब से सीधा उत्तर प्रदेश तक कूच किया है, ये कूच करके नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार फिर सियासी गलियारों में बड़ा जो मैसेज है वो देने की यहाँ पर कोशिश की है। हालांकि जिस वक्त नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब से अपना ये मार्च शुरू किया, प्रोटेस्ट मार्च, तो उनको अपने पटियाला जिले के ही इलाके में किसानों के विरोध का सामना करना पड़ा, क्योंकि किसान पिछले करीब 10 महीने से यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन उनका जो नाराजगी थी वो इस बात को लेकर थी कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू हैं, पिछले 10 महीने से अभी तक एक बार भी उनके धरने में नहीं आए हैं, और पंजाब को छोड़कर जो उत्तर प्रदेश के किसान हैं वहां पर उनकी सुनने के लिए जा रहे हैं। तो ये किस तरह का पैमाना है नवजोत सिंह सिद्धू का, ये कहीं ना कहीं जो सवाल है ये आज पंजाब के किसानों ने उठाने का प्रयास किया है। लेकिन जिस तरीके से पूरे पंजाब के अंदर लखीमपुर मामले को लेकर सियासत देखने को मिल रही है, ये अपने आप में एक बड़ा विषय पंजाब चुनाव से पहले यहाँ पर बनता हुआ भी नजर आ रहा है। क्योंकि शिरोमणि अकाली दल का भी एक डेलीगेशन जो है वो आज लखीमपुर पहुंच रहा था, और कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसानों के इर्द गिर्द जो सारी की सारी जो राजनीति है वो यहाँ पर घूमती हुई नजर आ रही है। चलिए, वसीम राजा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। वसीम, आप कैसे देखते हैं इसे, जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम यहाँ पर घटित हो रहा है और एक के बाद एक जो सियासी दल हैं वो लगातार लखीमपुर मामले को तूल देने में जुटे हुए हैं और लगातार इस पूरे मामले में न्याय की गुहार लगाते हुए नजर आ रहे हैं। आप कैसे देखते हैं?
बार बार ये हमारे देश के विपक्ष का और देश का दुर्भाग्यपूर्ण बात है इनके लिए कि इनको अपने राज्य की, अपने लोगों की चिंता नहीं है। मैं एक बात कहता हूँ, नवजोत सिंह सिद्धू आज उत्तर प्रदेश के लिए कूच करते हैं, राहुल गांधी उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, इनके मुख्यमंत्री पंजाब के उत्तर प्रदेश चले जाते हैं, सारी कांग्रेस उत्तर प्रदेश पहुंच रही है, लेकिन पंजाब में इनकी सरकार है। पंजाब में इन्होंने एक बात कही थी 2017 चुनाव से पहले कि बैबल कलां कांड के दोषियों को गिरफ्तार करेंगे, उनको सजा दिलाने का काम करेंगे। इसी बात पे कांग्रेस सत्ता में आई थी पंजाब में। 4.5 साल हो जाते हैं, अभी तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती, किसी दोषी को पकड़ा नहीं जाता। एक कार्रवाई के नाम पे एक सिट बना दी जाती है, 3 सदस्यीय कमेटी बनाई जाती है, उसमें अपने जो इनके जो आज आम आदमी पार्टी के जो नेता है राणा क्या नाम है उनका, अपने कुंवर विजय प्रताप जी, ये 3 मेंबरी कमेटी में अकेले कुंवर विजय प्रताप जी अपनी रिपोर्ट अकेले पेश करते हैं। ऐसा ये रिपोर्ट तो ये बात साबित करती है कि कुंवर विजय प्रताप की रिपोर्ट है, सिट की रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये पूरी की पूरी रिपोर्ट जो है राजनीति से प्रेरित थी। उन्होंने इस रिपोर्ट को पेश किया जो वाद्य नहीं था, कानूनी तौर पे भी वाद्य नहीं है। जब 3 मेंबरी कमेटी हो तो कम से कम 2 लोगों के हस्ताक्षर जो है जरूरी होते हैं किसी रिपोर्ट पे, पर अकेले उनके हस्ताक्षर है कुंवर विजय प्रताप जी के। उसके बाद वो आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं पूरे पंजाब के साथ मजाक हो रहा है, पंजाब के लोगों के साथ, पंजाब के लोगों की भावनाओं के साथ कांग्रेस खिलवाड़ कर रही है। पंजाब की चिंता नहीं हो रही है उनके। पंजाब में प्रतिदिन सड़कों पे सारे कर्मचारी, चाहे वो स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे कर्मचारी हो, चाहे सफाई कर्मचारी हो, चाहे टीचर हो, चाहे बिजली बोर्ड के कर्मचारी हो, सब के सब सड़कों पे बैठे हुए, सब पे लाठियां बरसाई जा रही है पंजाब में। नवजोत सिंह सिद्धू को वो दिखाई नहीं देता। नवजोत सिंह सिद्धू के धर्मपत्नी के कार्यक्रम में सैकड़ों गुनहगार जो है फाटक में ट्रेन के नीचे आ जाते हैं। उसका इंसाफ नवजोत सिंह सिद्धू नहीं दिलाते हैं, उनके परिवार को इंसाफ दिलाने की बात नहीं करते हैं। ये उत्तर प्रदेश में लखीमपुर खीरी में जाके पूरे देश के सामने अपना राजनीतिक उल्लू सीधा करने के लिए राजनीति करने लखीमपुर पहुंच जाते हैं। अरे लखीमपुर के बारे में आप चिंता मत करें, लखीमपुर के लिए योगी आदित्यनाथ जी बहुत मजबूत है और खुद वो सब चिंता कर लेंगे। उन्होंने तो 4 दिन में, उन्होंने तो इतनी जल्द SIT का गठित कर दिया। आप लोगों की सरकारें जहां जहां रहती है वहां पे कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई घटना हो जाती है, तो आप तो जांच भी नहीं करवाते, उस पर FIR भी नहीं करवाते। हमने तो उसकी जांच दे दी है। और एक बात मैं कहूंगा कि 1984 के दंगा पीड़ितों को, जो 1984 में जो सिख कत्लेआम हुआ था पंजाब में, उसके गुनहगार टाइटलर और सज्जन कुमार को कांग्रेस ने राज्यसभा और लोकसभा भेजा। इससे क्यों नहीं बात करते नवजोत सिंह सिद्धू? उससे बड़ा सिखों का नुकसान कहीं नहीं हुआ। दुनिया के अंदर सबसे बड़ा सिखों की हथियारी जो है कांग्रेस है। उस इंसाफ को भी, उसके लिए भी सिखों को इंसाफ 34 वर्ष बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंसाफ दिलवाया और उनको इंसाफ मिला। और मैं कहता हूँ 4.5 वर्ष पहले बैबल कला के ये जो दोषी थे उनको गिरफ्तार करने, उनको सजा दिलाने की बात करके कांग्रेस आई थी, उसमें भी कोई काम नहीं हुआ। और मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी और बैबल कला के दोषियों को हम सजा देंगे, जैसे हमने 84 के दंगा पीड़ितों को इंसाफ दिलवाया। जिन्होंने सिखों का कत्लेआम किया उन्हें हमने उठा के जेल के अंदर डलवाया। ये काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। पंजाब में भी हम ये करके दिखाएंगे। ये सिर्फ राजनीति कर रहे हैं। आज चरणजीत सिंह चन्नी को 4.5 साल तो पहले आपसी लड़ाई में निकाल दिए। ये 90 दिन में कहते थे पंजाब का विकास करेंगे, ये पंजाब का विकास करे, उधर रह जाए। मौका दीजिए। ठीक है अर्शप्रीत जी, आ रहा हूं आपके पास, उनकी बात पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आप ही के पास आ रहा हूं मैं। चलिए अर्शप्रीत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। अर्शप्रीत जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से आज नवजोत सिंह सिद्धू के काफिले को किसानों का विरोध भी यहाँ पर झेलना पड़ा है, और लखीमपुर खीरी मामले को लेकर अगर बात की जाए, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदा उठाने के चक्कर में तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो वहाँ का दौरा करना चाह रहे हैं और इस मामले को तूल दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए पहली बात तो ये है कि सिद्धू साहब जो हैं उनकी ऑब्जेक्टिव, उनकी इंटेंशन
हमारे पूरे कैबिनेट की, हमारे सीएम साहब की, हमारे लीडर्स की, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, सबकी एक है, इंसाफ जल्दी से जल्दी होना चाहिए। दूसरी बात, सिद्धू साहब ने कहा है क्लियर कट कि मैं भूख हड़ताल पे बैठ जाऊंगा जब तक जो मिश्रा साहब के लाड साहब हैं, बीजेपी के लाड साहब हैं, जब तक उनको जेल में नहीं डाला जाता। तीसरा, साहब देखिए एक चीज, ऑपोजिशन की ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जहां पे सरकार कोई काम नहीं कर रही या फिर किसी चीज को ब्रश अंडर द कारपेट करने की कोशिश कर रही है, दबाने की कोशिश कर रही है, वहां पे जाके आवाज उठाए और दुख जो विक्टिम फैमिलीज है उनके साथ उनका दुख साझा करें, उनके आंसू पहुंचे, ये हमारा कर्तव्य है। तो हम वहां पे जाके ये चीज कर रहे हैं। प्रियंका गांधी जी पे एफआईआर कर दी, कोई बात नहीं, 107 लगा दी, 157 लगा दी, अबेटमेंट की है कि और है कि आप फ्यूचर में कोई क्राइम कमिट कर देंगे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ बीजेपी से, एक परिवार को जिसका बेटा मरा है उसको मिलके कौन सा क्राइम फ्यूचर में कमिट हो सकता है? किस चीज की आप अबेटमेंट कर सकते हैं? इसका कोई जवाब नहीं होगा। प्रियंका जी पे तो एफआईआर कर दी, लेकिन जो इनके लाड साहब हैं बीजेपी के, जिन्होंने गाड़ी के नीचे किसानों को कुचला है, जान से मार डाला है, और मैं साहब एक चीज मेंशन कर देना चाहता हूँ कि वो रोड के दाएं बाएं नहीं चल रहे थे, वो बीच में चल रहे थे किसान। तो ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, मर्डर है, क्लियर कट। बीच में उनको दबा के नीचे दे के मार दिया जाता है। अंधे तो है नहीं ड्राइवर जो थे उस गाड़ियों के काफले के। तीसरी बात, जो मिश्रा साहब के दोस्त हैं, बेटे के जो दोस्त हैं, वो 2 जाने पकड़े जा चुके हैं, लेकिन मिश्रा साहब जो है, जो लाड साहब है, वो अभी भी अनट्रेसेबल है। साहब बताइए, अनट्रेसेबल, इतना बड़ा कांड करके यहाँ पे कोई साइकिल चोरी हो जाए साहब 2 मिनट में पकड़ के ले आती है पुलिस। अगर पुलिस की नियत हो, और पुलिस की नियत कौन डिसाइड करता है? सरकार। यूपी गवर्नमेंट की और बीजेपी गवर्नमेंट की नियत ही नहीं है कि इसमें इंसाफ हो। बिकॉज अजय मिश्रा जी तो कह रहे हैं कि ना मैं था ना मेरा बेटा था, लेकिन अर्शप्रीत जी, सरकार की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि निष्पक्ष तरीके से जांच चल रही है और जांच के बाद ही जो भी दोषी होगा उस पर सख्त कार्रवाई भी की जाएगी। तो जांच प्रक्रिया तो होने दीजिए। जिस तरीके से अगर बार बार इस तरीके के प्रदर्शन होंगे तो उससे तो जांच में भी दिक्कत होगी। इस चर्चा को हम जारी रखेंगे अर्शप्रीत जी, और आपसे जवाब भी लेंगे। फिलहाल यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें रुकना होगा, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए। तो ब्रेक के बाद हमारी इस खास पेशकश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। लगातार हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। अर्शप्रीत खडियाल हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, लगातार बने हुए हैं। अर्शप्रीत, जिस तरीके से मैंने सवाल किया था आपसे ब्रेक पर जाने से पहले भी, कि ये आरोप लग रहे हैं कि जब जांच जारी है, जांच की जा रही है और सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि हाई लेवल जांच यहाँ पर बिठा दी गई है और तमाम पहलुओं पर जांच की जा रही है और किसी भी तरह की कोई लापरवाही यहाँ पर नहीं बरती जाएगी और निष्पक्ष जांच होगी और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई यहाँ पर होगी। तो उसके बाद भी आखिर क्या वजह है कि इस तरीके के प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, इस तरीके के मार्च देखने को मिल रहा है? मैं सुन पा रहे हैं आप? जी जी जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये आप बात कर रहे हैं कि कोशिश कर रहे हैं, प्रोसेस जारी है, ये तो 15 लाख का भी इन्होंने वादा किया था, आज तक नहीं मिले। 2 करोड़ जॉब्स का पर ईयर वादा किया था, आज तक नहीं मिली। तो ये इंसाफ की जिसकी बात कर रहे हैं वो भी होगा नहीं अनलेस ऑपोजिशन प्रेशर डाले। ऑपोजिशन की ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है चीज करने की। प्रियंका गांधी जी की वजह से जो सारा मीडिया अटेंशन आर्यन खान, शाहरुख खान के बेटे की तरफ जा रहा था, और उसको वापस हम किसानों की तरफ लेकर के आए हैं, क्योंकि किसानों के साथ ज्यादती हुई है, उन्हें जान से मार डाला गया। दूसरी बात साहब, सुप्रीम कोर्ट ने भी सुओ मोटो कॉग्निजेंस ली है इस चीज की। और मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो सिट की बात करें बड़ी साहब, सिट सरकार के अंडर होती है, इन्फ्लुएंस होता है सिट पे सरकार का, तो उसको इन्फ्लुएंस करने का चांस रहता है। इसलिए हम डिमांड कर रहे थे कि सिटिंग हाई कोर्ट जज या फिर सिटिंग सुप्रीम कोर्ट जज इस चीज को प्रूव करे। तीसरा साहब, हमने टाइम बाउंड जस्टिस की बात की और बीजेपी के प्रवक्ता 1984 की बात करें, बस कंप्लीट कर रहा हूँ। 1984 में जो हुआ बहुत बुरा हुआ। राहुल गांधी जी ने पार्लियामेंट में माफी मांगी, दरबार साहब जाके माफी मांगी गोल्डन टेम्पल अमृतसर में। इससे ज्यादा बड़ी चीज, इट टेक्स अ बिगर मैन टू अपोलोजाइज। एक बड़ा आदमी ही माफी मांग सकता है, मोदी साहब जैसा छोटा आदमी नहीं मांग सकता जो कहता है कि मैं अपना आई विल मेक श्योर कि 15 लाख भी दे देंगे। इन्होंने कोई गलती नहीं मानी, सीए हो गया, ऐसे इन्होंने कांड किए हैं। They haven't apologized once। इनके चाहे अपना जो तेज के भाव हो, एक बार भी इन्होंने एडमिट नहीं की अपनी गलती, एक बार भी इन्होंने अपोलोजाइज नहीं किया। तो मैं बस आपको इतनी चीज कह देना चाहता हूं कि एट द सूनेस्ट
जो है FIR जो है वो तो हो चुकी है, लेकिन अरेस्ट होना चाहिए। जो बीजेपी के लाड साहब है वो अरेस्ट हो, और दूसरा जो मिश्रा साहब है होम मिनिस्टर फॉर स्टेट है वो रिजाइन करे जल्दी से जल्दी। ठीक है अर्शप्रीत जी, लेकिन यहाँ पर एक सवाल और खड़ा हो गया है। आज जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू का काफिला जब धरेरी जट्टन पहुंचा था तो वहां पर जो किसान थे उन्होंने विरोध यहां पर जताया है, काले झंडे दिखाए, और उनका यह कहना है कि अभी तक 10 महीने बीत चुके हैं हमारे प्रदर्शन को और कांग्रेस हमारी हितैषी बनती है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू को एक बार भी हमारी याद नहीं आई, उन्होंने एक बार भी हमारी सुध नहीं ली, और अब वो यूपी के किसानों की मदद करने निकल पड़े हैं। तो ये खतरे की घंटी नहीं है? देखिए, पहली बात तो है कि लखीमपुर में जो हुआ वो हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है। इससे बड़ा मुद्दा कोई है नहीं, क्योंकि किसानों को जिस तरीके से मारा गया है जान से, वो उसमें इंसाफ होना बहुत लाजमी, बहुत जरूरी है। और मिश्रा साहब तो कह रहे हैं ना मैं था ना मेरा बेटा था, और ना ही ये तो कल को ये भी कहेंगे कि मैंने पहले बयान भी नहीं दिया कि मैं 2 मिनट में किसानों को ठीक कर दूंगा। कल को ये भी कहेंगे कि मैंने ऐसे थम्स डाउन करके प्रोवोक भी नहीं किया। कल को ये भी कहेंगे कि मेरी तो गाड़ी भी नहीं थी। साहब, गाड़ी इनकी थी, कॉन्वॉय इनका था, इनके बेटे के पास था, इनके बेटे के दोस्त साथ थे, जो दो लोग पकड़े गए हैं वो उनके दोस्त हैं, और ये चीज डिनाई नहीं कर सकते क्योंकि कॉन्वॉय है पूरा, एक गाड़ी नहीं है। तो मतलब लाड साहब बीजेपी के जो है उनको गाड़ी देगी, कॉन्वॉय दिया गया, लोग कुचले गए, और इस चीज को जो है नजरअंदाज किया जा रहा है। वरना आप मुझे खुद बताइए, लीडर्स को वहां रोकने से क्या बीजेपी को अचीव हो जाएगा? वहां पे अगर लीडर्स वहां पे जाएंगे, कांग्रेस के आंसू पूछेंगे, उनका दुख साझा करेंगे, बांटेंगे, उन परिवार को हमने पंजाब कांग्रेस ने 50 लाख रुपए दिए साहब एक एक परिवार को, बिकॉज हम नहीं चाहते कि परिवार जो बीजेपी के लाड साहब ने उजाड़े हैं वो सारा परिवार खत्म हो जाए, बिकॉज वो सिंगल ब्रेड अर्नर्स थे। मतलब एक व्यक्ति पूरे घर की रोटी चूल्हा चलाता था, जिसको मार डाला गया साहब, मिश्रा साहब के बेटे ने मारा है, तो उनको अरेस्ट किया जाना चाहिए जल्दी से जल्दी। हमें तो समझ नहीं आ रहा कि साइकिल चोरी हो जाए तो 1 घंटे में पकड़ लेते हैं। सवाल का जवाब अभी नहीं दिया अर्शप्रीत जी, सवाल का जवाब आपने नहीं दिया। किसानों का विरोध, मेरा सवाल था कि किसान जो विरोध कर रहे हैं और जिस तरीके से नवजोत सिंह सिद्धू का विरोध अब किसानों में भी देखने को मिल रहा है, क्या आने वाले विधानसभा चुनाव में उसका नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? नहीं, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो आप विरोध की बात कर रहे हैं, मैं नहीं समझता कि मैटर करता है। हमारी नीयत मैटर करती है, हमारी सोच मैटर करती है। देखिए, हम तो ये चाहते हैं, हम अपना सब कुछ छोड़ करके, प्रियंका गांधी जी उस दिन रात को पहुंचे, अरेस्ट हुए, FIR हुई, राहुल गांधी जी गए, हमारा पूरा कैबिनेट गया। देखिए, हमारे खिलाफ आप जो मर्जी बोलिए, जो मर्जी कीजिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि किसानों के साथ जो जाती हुई, जो उन्हें कुचला गया है, गाड़ी के नीचे देकर के मारा गया है, उसका इंसाफ चाहिए हमें, और कुछ नहीं चाहिए साहब। हमारे को जो मर्जी कहिए, बुरा भला कहते रहे, ऑपोजिशन बीजेपी कहते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता। हमें जो मर्जी कहें, जो मर्जी करें हमारे खिलाफ, लेकिन किसानों के इस केस में इंसाफ होना बहुत जरूरी है। चलिए ठीक है, आशीष हमारे PHH एडिटर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, आपके फाइनल कमेंट, समय बहुत कम है, पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपने उन दोनों के विचार यहां पर जान लिए। अर्शप्रीत जी का कहना है कि विरोध भले ही उनका होता रहे, लेकिन वो फिर भी अपनी आवाज को बुलंद रखेंगे। क्या कहेंगे आप, कैसे देखते हैं? पंजाब कांग्रेस आज पूरी पंजाब कांग्रेस पंजाब से उठकर यूपी गई है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा स्पष्ट है कि पंजाब के जितने भी कांग्रेसी नेता हैं, नवजोत सिंह सिद्धू समेत, वो कांग्रेस किसानों के मुद्दे के ऊपर सहानुभूति लेने का और सहानुभूति देने का प्रयास कर रही है। लेकिन सवाल वही है जो हम कांग्रेस प्रवक्ता से भी पूछ रहे थे कि पंजाब की यूनिट ने पंजाब में अगर राजनीति करनी है, पंजाब के किसानों का वोट बैंक लेना है, तो पंजाब के किसानों को बुलाकर पूरी की पूरी अगर टीम यूपी में जाकर बैठ रही है, जबकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पहले ही कल जाकर मिल आए हैं वहां पर, तो ऐसे में जो पंजाब के अंदर किसान नाराज हैं, उनको कैसे मनाएंगे? अगर हम कहते हैं कि वो मायने नहीं रखता, तो फिर भी कुछ भी मायने नहीं रखता। बिल्कुल, क्योंकि पंजाब में अगर आप किसानों को नाराज करके आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, तो चाहे वो कोई भी पार्टी हो, सिर्फ हम कांग्रेस की बात नहीं करते, चाहे अकाली दल हो, चाहे बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, उसके लिए फिर सत्ता तक पहुंचना, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं नामुमकिन हो जाएगा, चुनौतीपूर्ण नजर आएगा। जी अर्शप्रीत जी, जल्दी से 10 सेकंड है, बात रख दीजिए अपनी। मायने नहीं रखती, सत्ता लास्ट चीज है जो हम चाहते हैं।
पंजाब की आप बात कर रहे हैं, पंजाब का किसान भी हमारे लिए सबसे जरूरी है और लखीमपुर के किसान भी हमारे लिए जरूरी है। अन्नदाता है, किसी भी स्टेट का हो, सूबे का हो, किसी भी धर्म का हो, किसान किसान होता है साहब। और हम जब तक इस चीज में इंसाफ नहीं होगा अपनी आवाज बुलंद करते रहेंगे। सत्ता तो आती जाती रहती है, लेकिन किसानों का जो इंसाफ है वो हम दिला करके रहेंगे। चलिए ठीक है, आप दोनों ही मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए, आपका बहुत शुक्रिया। समय की कमी के चलते इस चर्चा को हमें यही विराम देना होगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आज नवजोत सिंह सिद्धू को किसानों का भी विरोध झेलना पड़ा, नवजोत सिंह के काफिले को किसानों ने रोका, काले झंडे दिखाए और उनका ये कहना है कि पंजाब के किसानों की सुध लेने की फुर्सत नहीं है और उत्तर प्रदेश में जाकर वो किसानों की सुध लेने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो आने वाले विधानसभा चुनाव पर इसका क्या असर पड़ता है और पंजाब कांग्रेस के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र टीवी। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update. Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.